Hey my YouTube family, good morning. Welcome back to my channel Struggle Life. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। गाइस, जो मेरी स्कूल की एजुकेशन हुई है, पढ़ाई हुई है, वो मेरी विद्या भारती स्कूल्स में हुई है। तो वहाँ पर हमें यह सिखाया जाता था कि सुबह उठ के हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए और एक श्लोक का जाप करना चाहिए। कुछ लोग आप में से ये जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उन्हें एक बार बता देती हूँ कि श्लोक यह है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमुलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हमारे कर के जो फिंगर वाला पार्ट है ऊपर का, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। हमारे हाथ के मध्य वाले पार्ट में सरस्वती जी का वास होता है और हमारे एंड पॉइंट पर मतलब हमारी हथेलियों पर कृष्ण जी का वास होता है। और हमें सुबह उठते ही इन तीनों के दर्शन करने चाहिए। एक एस्पिरेंट को ना पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली हम हाउस वाइफ को तो ज़रूर पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। हमें क्यों इतनी होती है? क्योंकि हमें घर से बाहर जाना नहीं होता है, हम अपना 24 आवर्स घर में ही स्पेंड करते हैं। तो हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें अगर नेगेटिविटी होगी तो डेफिनेटली हमारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। जितनी भी कोशिश हो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पॉजिटिविटी से फिल करो। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर जो लोग पूजा करते हैं तो वो कुछ दिन अपनी पूजा बंद कर दें, और जो लोग पूजा नहीं करते तो वो पूजा करना स्टार्ट कर दें। जिन लोगों ने पूजा बंद करी है वो जब कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे, उन्हें खुद ही अपने आप ही अपने अंदर से ही फील हो जाएगा कि हम पॉजिटिविटी में जी रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर का मन इतनी तरह शांत हो जाएगा, इतनी अच्छे तरीके से कूल डाउन हो जाएगा। और जिन्होंने पूजा करने स्टार्ट करा है वो भी अपने ऊपर देख लें कि वो कितना पॉजिटिव फील करते हैं। ये तभी रियलाइज़ हो सकता है। अगर मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ तो मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन मैंने बीच में जब छोड़ा उसके बाद फिर कंटिन्यू करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पॉजिटिविटी कुछ होती है। बस आज का मेरा स्लॉट जो है 3:30 AM स्टार्ट हो गया था। और फर्स्ट प्लानिंग मैंने सिर्फ यही की थी, जो मैं गलती कर रही थी अब तक, वो थी कि मैंने जो सब्जेक्टों को एक प्लानिंग वाइज से नहीं पढ़ रही थी। बस मेरा टारगेट था कि सिलेबस कंप्लीट करना है, क्लासेस लेनी है, धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं गलती क्या कर रही थी कि मैं एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, जबकि सारे सब्जेक्ट इक्वल आएंगे। हमारी रीजनिंग 100 मार्क्स की आएगी, मैथ्स 100 मार्क्स का आएगा, हिंदी 100 मार्क्स की आएगी, जीएस भी हमारा जो है वो 100 मार्क्स का आएगा। बस मैं यही एनालाइज़ कर रही थी कि जो जीएस का पोर्शन है वो हमारी पॉलिटी सबसे ज़्यादा आनी है और मूल विधि सबसे ज़्यादा आनी है। लगभग 16 और 8 मार्क्स की हमारी मूल विधि आएगी, ये जीएस में से आएगा। हिस्ट्री का पोर्शन लगभग 2 से 3 मार्क्स का आएगा, लेकिन मैं हिस्ट्री को अभी से ही प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होता जा रहा है, तो मैं हिस्ट्री को कर रही थी। लेकिन मैंने यहाँ से शुरू करा कि अभी मुझे हिस्ट्री नहीं लेनी है, ये मुझे बाद में लेनी है। मुझे अपना मैथ्स आगे करना है और रीजनिंग आगे करनी है। एग्ज़ाम मुझे क्रॉस करना है, ना कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ना कि अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जहाँ मैं मैथ्स में और रीजनिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ इसी टाइम में, वहाँ मैं हिस्ट्री में से इतने मार्क्स स्कोर नहीं कर सकती थी। ये जो प्लानिंग है ये मुझे अब जाके रियलाइज़ हुई। ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं था, पहले से भी था। जब आप किसी चीज़ को पढ़ने लग जाओगे ना डे टू डे और कुछ टाइम हो जाएगा, तब आपको पता चलने लगेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या था। प्लानिंग मैंने भी पहले की थी कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे कितने टाइम में कंप्लीट करना है, लेकिन अब मैंने एक और प्लानिंग बनाई कि फर्स्टली मुझे कौन सा सब्जेक्ट पूरा करना होगा ताकि मेरा स्कोर बढ़े। मुझे एग्ज़ाम क्रॉस करना है, ना कि मुझे अपनी सिलेबस जो भी हमारे सब्जेक्ट है उन पे 100% कमांड करनी है। बस मॉर्निंग स्लॉट पूरा करने के बाद मैं फ़्रेश होकर नहाकर आ गई थी पूजा करने के लिए। और आज मेरा फास्ट भी है, तो पूजा थोड़ी देर तक होगी। मैं हर रोज़ अपने घर के जो भी भगवान जी होते हैं उनको पंचामृत से स्नान कराती हूँ। ये मेरा पर डे का रूटीन होता है।
और पंचामृत का जो प्रसाद मिलता है उससे मैं अपने घर का आटे का गूँथने का काम करती हूँ। ये भी मेरा एक पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अच्छा, ये सवाल आपके दिमाग में बहुत आ रहा होगा कि मैं इतना पॉजिटिविटी क्यों गुड़काती हूँ। बस मैं आपको भी करना चाहती हूँ कि कुछ टाइम आप करके देखिए। जो आपके सारे काम हैं, सारे जितने भी आप मैनेज करना चाहते हो, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। फर्स्टली हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ मदर्स जो मदर्स बन चुके हैं। हाँ, हालांकि मैं वॉइस ओवर एक दिन पहले का कर रही हूँ। जब तक आपको मेरा ये व्लॉग मिलेगा तो तब तक मदर्स डे तो होगा। आज जो मदर्स डे है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल वाला डे है। मतलब मेरे साथ मेरी लाइफ की एक जर्नी का एक पॉइंट इससे भी जुड़ा हुआ है जो मैं आज आपको शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैं अपनी ये बेबी वाली जर्नी को उसके बर्थडे पे रिवील करना चाहती थी। ये मैं मदर्स डे पे रिवील क्यों कर रही हूँ ये आज आपको मैं शेयर करूँगी। मैंने कहा इस मदर्स डे वाले दिन ही मदर्स बनी थी, इसलिए ये वाला डे मेरे लिए बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि जिस दिन मेरा बेबी हो रहा था वहाँ मेरा सिजेरियन से बेबी हुआ था। तो जब मेरा सर्जरी चल रही थी वहाँ पे जो डॉक्टर्स का स्टाफ था वो भी मेरे से यही बोल रहा था, शिखा तुम तो बहुत लकी हो, आज मदर्स डे पे ही मदर्स बन रहे हो। जब मैंने पहली बार शाम के टाइम पे अपना बेबी देखा, मेरी जो जितनी भी मदर्स वाली फीलिंग्स थी ना, पहले से हालांकि ये फीलिंग्स किसी के अंदर क्रिएट नहीं होती, जब वो माँ बनते हैं ना, जब वो बेबी को देखते हैं, बेबी का फेस देखते हैं, इतने सारे पेन्स के बाद अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करने के बाद जो एक बेबी की फेस देखने को मिलता है ना, जितना भी आपका पेन होता है, जितना भी आपका दुख होता है, सब दूर हो जाता है। पता ही नहीं चलता यार, एक मदर्स वाली फीलिंग्स वहाँ क्रिएट होती है। मैं बता नहीं सकती उस टाइम मैं कितनी हैप्पी थी। हालांकि मेरी फैमिली बहुत खुश थी और मेरे हस्बैंड भी खुश थे, सब खुश थे। लेकिन वहाँ से आने के बाद जब मैं अपने घर आई थी तो मेरी शादी तो गांव में हुई है और मेरी बेबी गर्ल हुई थी। तो यहाँ पे जो लेडीज़ थी वो आके ऐसे बातें कर रही थी कि हाय लड़की हुई है और इसका तो पेट कट गया है, लड़की होना था। मतलब ये चीज़ वो ऐसे बार बार मेरे सामने आके बोल रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये दुनिया में कितना बड़ा पाप कर दिया है। ऐसा मुझे फील हो रहा था कि लड़की पैदा करना एक सबसे बड़ा पाप होता है क्या। ये उन सबकी सोच है, मैं उनकी सबकी सोच को तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं और मेरी फैमिली, हम सब ने अपने बेबी का इतने अच्छे से वेलकम किया। उसकी चाची ने इतने अच्छे से डेकोरेशन की थी। बस फिर उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखा है। और जब से उसके साथ मेरी जर्नी शुरू हुई है, मतलब मैं अकेली कभी रही नहीं हूँ। ऐसे फील होते मेरे साथ कोई है। और अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है। हालांकि वो इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी मैं बता रही हूँ, बस उसकी शैतानियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसका बर्थडे आने वाला है तो बस उसकी शैतानियों की सारी क्लिप धीरे धीरे मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे साथ उसका पढ़ना, जैसे मैं शूट करती हूँ वैसे शूट करना, मतलब मैं पढ़ती हूँ और मेरी उसको देख के सारी टेंशन, सारी थकान सब दूर हो जाती है। हाँ, मैंने उसके बारे में आपसे बहुत बात कर ली, लेकिन मैं उसकी पिक अभी जल्दी ही आपको रिवील करूँगी। और उसकी सारी जितनी भी शैतानियाँ होती हैं, उसका मेरे साथ पढ़ना, हर मोमेंट को मैं ज़रूर आपसे शेयर किया करूँगी। बस आज का पूरा मेरा इतना बिज़ी शेड्यूल था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क भी करा, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई को भी मैनेज किया। हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक मदर भी हूँ और मैं एक ट्यूटर भी हूँ। हाँ, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और मैं अपनी इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। लेकिन अब तक मैं आपको बोलती थी कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्टडी है, लेकिन वो मैं गलत बोलती हूँ। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेबी है। फर्स्टली वो है, वो ओके है तो फिर मैं पढ़ती हूँ। बस आज का बताया था फास्ट है तो मैं शाम को पूजा कर रही हूँ। शाम को पूजा करने में स्पेशली आज जो है त्रयोदशी वाला फास्ट मैं हमेशा रखती हूँ, शादी से पहले भी रखती थी। बस इसकी पूजा करती हूँ। शाम के टाइम ही प्रदोष काल में पूजा होती है। पूजा होने के बाद बस एक माला वो राधे नाम का जाप भी मैं करती हूँ। हाँ, मैं यार स्पिरिचुअल से बहुत जुड़ी हुई हूँ, बहुत कनेक्टेड हूँ
मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ और मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, सब उन्हीं की वजह से हूँ। आज मैंने थोड़ा सा अपने मंदिर वाला एरिया अच्छे से डेकोरेट करा। ये मैंने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के कर दिया। शाम का डिनर बनाने के बाद गाय माता के लिए रोटी बनाई थी, क्योंकि फास्ट में मानते हैं कि थोड़ा सा दान करना चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैं इन्हीं के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी करना बहुत अच्छा लगता है। ये सब करने के बाद आफ्टर डूइंग ऑल माई वर्क बैक टू माई स्टडी, नाइट में मैंने एक और स्लॉट लिया था। ये स्लॉट मैंने मैथ्स का लिया था, क्योंकि मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही थी लेकिन अपना मैथ्स नहीं कर पा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मैथ्स भी करना है और मैथ्स को मुझे कंटिन्यू करना है। बस मैंने अपना लास्ट स्टडी स्लॉट में मैथ्स ही लिया था और इस तरीके से आज मैंने लगभग 6.5 घंटे अपनी पढ़ाई कर ली थी। और मेरे जितने भी आज के टास्क थे, लगभग मैंने अपने सारे टास्क का 90% कंप्लीट कर लिया था। तो अच्छा हुआ, बस उस दिन ज़्यादा अच्छा होगा कि जिस दिन मैं 100% कर लूँगी। साथ कुछ नहीं होता यार, धीरे धीरे स्टेप्स करके ही हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बस उसके बाद सारे काम करने के बाद, स्टडी कंप्लीट करने के बाद गुड नाइट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।